गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज बीएससी पार्ट थर्ड की जो क्लास है उसमें हम देखेंगे टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी या पादप वर्गीकरण के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले जो टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी है वो होता क्या है? पादपों की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण के लिए पादप से संबंधित विशेष जानकारियों को जिन स्रोतों से प्राप्त किया जाता है उन्हें पादप वर्गीकी के साधन अथवा टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसका मतलब है हम किसी पौधे को जब वर्गीकृत कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी पहचान करनी होती है। पहचान के लिए हमें ये देखना होता है कि उसके लक्षण क्या क्या हैं या ये किस परिस्थिति में ग्रो कर रहा है। साथ ही उसका जब नामकरण किया जाता है तब भी हमें बहुत सी डिटेल्स की आवश्यकता होती है और जब उसे वर्गीकृत किया जाता है यानी कि उसे उसके अपेक्षित सापेक्षिक जो उसका स्थान होता है वहाँ पर रखा जाता है तो उसके लिए भी हमें पादप से संबंधित बहुत सी जानकारियों की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हमें जो साधन आवश्यक होते हैं उन्हें टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। टूल्स ऑफ टैक्सोनॉमी को 3 प्रकारों में विभक्त किया गया है। पहला जो साधन है वो है पादपालय अथवा पादप संग्रहालय, जिसे कि हर्बेरियम कहा जाता है। यहाँ पर जो पौधे होते हैं वो प्रिजर्व्ड शीट्स के रूप में होते हैं, यानी कि जो पौधा है उसे सुखाकर एक कागज तो नहीं, एक शीट के ऊपर चिपकाया जाता है। तो उस तरह की बहुत सारी शीट्स जो होती हैं वो पादपालय में उपस्थित होती हैं और ये सूखी हुई अवस्था में होते हैं। दूसरा जो है वो है वनस्पति उद्यान या बॉटनिकल गार्डन। यहाँ पर हम नेचुरल कंडीशन में, एक बहुत बड़ा सा गार्डन होता है, उससे नेचुरल कंडीशन में उस पौधे को रखा जाता है। यहाँ पे हम लिविंग रूप में उस पौधे को देख सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तीसरा है वर्गीकी साहित्य यानी कि टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। उस पौधे से संबंधित जो भी साहित्य या लिटरेचर अवेलेबल है उन सब की स्टडी करना। तो ये सब अलग अलग रूप में होता है, जैसे कि इंडेक्स है, डिक्शनरीज हैं, मोनोग्राफ है, फ्लोरा है, मैनुअल है या जर्नल्स हैं। जर्नल्स जो होते हैं उसमें जो वर्क होता है उसे पब्लिश कराया जाता है। तो ये सारे होते हैं टैक्सोनॉमिक लिटरेचर। अब हम इनकी डिटेल में स्टडी करेंगे। अब हम देखेंगे कि जो पादपालय या हर्बेरियम है वहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले किसी भी पादप को उसके शुष्क एवं परिरक्षित रूप में उसके प्रतिरूप का संकलन या संग्रहण हर्बेरियम शीट के रूप में किया जाता है, यानी कि एक मोटी पेपर शीट होती है उसके ऊपर उस पादप को सुखाकर चिपका दिया जाता है। स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से उसे अरेंज किया जाता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर हमने हर्बेरियम बनाया है तो वहाँ पे कोई भी शीट कहीं भी रखी हुई है। उसे वर्गीकरण के अनुसार जो फैमिली पहले आती है उसके पादपों को पहले रखा जाता है और जो फैमिली बाद में आती है उसके पादपों को बाद में रखा जाता है, यानी कि स्वीकृत वर्गीकरण पद्धति के अनुसार उन्हें क्रमबद्ध तरीके से अरेंज किया हुआ होता है। पादप प्रतिरूप के साथ, यानी कि जो हमने शीट बनाई है उसके ऊपर हमें सभी आवश्यक सूचना और विवरण उपलब्ध करवाने होते हैं या उस पर लिखे रहते हैं कि वो पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ, उसके मुख्य लक्षण क्या है या उसकी फ्लावरिंग सीजन क्या है या उसका ग्रो करने का जो टाइम है वो क्या है। तो ये सब यानी कि पादपालय जो बनाया गया है या हर्बेरियम बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जैसे वैज्ञानिक जो थे उन्होंने पौधे की पहचान तो कर ली, लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं, नई रिसर्च चल रही है तो उन्हें नहीं पता कि वो पौधा कौन सा है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, वो पौधा लेंगे, हर्बेरियम में जाएंगे और वहाँ पे उस पौधे को मैच कराया जाएगा कि ये पौधा किस फैमिली से मैच करता है या उसके लक्षण किस पादप से मैच करते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है संदर्भ एवं शोध कार्य के लिए। हर्बेरियम में उपस्थित हर्बेरियम शीट्स का उपयोग किया जाता है।
अब देखते हैं कि जो हर्बेरियम शीट्स हैं वो किस प्रकार बनाई जाती है। अब हम देखेंगे कि हमें हर्बेरियम के निर्माण के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, यानी कि कौन कौन से उपकरण आवश्यक होते हैं। सबसे पहली चीज़, जब हम फील्ड में जाएंगे तो वहाँ कोई भी पौधा होगा वो नेचुरल कंडीशन में लगा हुआ होगा। ऐसी कंडीशन में वहाँ से अगर वो पौधा हर्ब है तो उसे जड़ सहित उखाड़ के लाना होता है। तो उसके लिए सबसे पहले खुरपी या डिगर की आवश्यकता होती है। खुरपी हम लोगों ने सभी ने देखी होगी कि वो मिट्टी को खोदने के काम में आती है। साथ ही खोदते टाइम इस बात का ध्यान रखते हैं कि पौधे की जड़, तना या पत्ती या उसका फ्लावर है वो पूरा का पूरा ही अवेलेबल हो पाए, या अगर उसका जो जड़ वाला भाग है वहाँ पे किसी तरह का कंद या कॉर्म है तो वो भी हमें साथ में ही एकत्रित करना होता है। दूसरी चीज़ है कलम कैंची या सिकेट्योर, यानी कि कलम कैंची की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हमें किसी ट्री प्लांट का सैंपल लेना होता है। अगर वो हर्ब है तो हम उसे पूरा जड़ सहित उखाड़ के ले आएंगे, लेकिन अगर वो श्रब है या ट्री है तो हम उसे पूरा नहीं उखाड़ सकते। ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसकी एक टहनी को लिया जाता है, जिस टहनी में पत्तियाँ भी हों, फ्लावर्स भी लगे हुए हों और उसके तने का जो पार्ट होता है वो भी उसमें परिलक्षित होता हो, तो इसलिए हमें कलम कैंची की आवश्यकता पड़ती है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ पर काम आई, इन दोनों चीज़ों का उपयोग हम करेंगे पादप प्रतिरूप के एकत्रण में। तीसरी चीज़ है वैस्कुलम। वैस्कुलम जो होता है वो एक टिन के डब्बे जैसी संरचना होती है। इस डब्बे के अंदर हम पौधे को जिस कंडीशन में हमने एकत्रित किया होता है उसी कंडीशन में उसको उसमें स्टोर कर लिया जाता है, क्योंकि अगर हम फील्ड में गए हैं तो इसका मतलब हमें आने में 2-2.5 घंटे या 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उस पौधे को पॉलीथीन में डाल लेंगे। पॉलीथीन नहीं होती, वो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसमें डालते हैं और फिर उसको इसके अंदर स्टोर करते रहते हैं। जब हमारा काम पूरा हो जाता है तो हम इसे लेके घर आ जाते हैं। चौथी चीज है वो है पादप प्रेस, यानी कि जब हमने पौधे एकत्रित कर लिए, एकत्रित करने से पहले हम फील्ड में ही उसके ऊपर जो मिट्टी विट्टी लगी हुई है या किसी प्रकार की कोई गंदगी लगी हुई है तो उसे हटा देते हैं। अब जब हम उसे घर पर ले आए हैं या लैब में ले आए हैं तो उस पौधे को हमें सुखाना होता है। सुखाने के लिए, क्योंकि कोई भी पौधा होगा वो अपनी नेचुरल कंडीशन में ग्रीन होगा और उसमें पानी की जो मात्रा होगी वो काफ़ी होगी। ऐसी स्थिति में हम उसको सुखाने के लिए पादप प्रेस का प्रयोग करते हैं। पादप प्रेस जो होता है वो इस तरह से एक लकड़ी के यूँ समझ लो 2 तख्ते होते हैं और उन दोनों तख्तों के बीच में फिल्टर पेपर की शीट लगी हुई होती है, यानी कि यहाँ पे भी फिल्टर पेपर की शीट है और यहाँ पे भी फिल्टर पेपर की मोटी शीट्स हैं और इसके ऊपर भी एक लकड़ी का पट्टा सा लगा होता है और नीचे भी पट्टा होता है। तो यहाँ पे हमने उस पौधे को बिल्कुल खोल के सुखा देते हैं, यानी कि पौधे की जो पत्तियाँ हैं उनको उसी कंडीशन में आधा सीधी और आधी को उल्टी, यानी जिससे कि हम जब पौधे को सुखा लें तो पत्ती की दोनों सतह हमें स्पष्टता दिखाई दे। इसके अलावा अगर उसका फ्लावर भाग है तो फ्लावर को भी इस तरह से खोल के सुखाया जाता है कि उसका जो इन्फ्लोरेसेंस का प्रकार है वो भी हमें दिखाई दे सके। तो यहाँ पे हमने इसको इस तरह से बिछा दिया। अब इसको बंद कर दिया जाता है और उसके बाद हर दूसरे दिन इसकी जो ये शीट्स होती हैं, फिल्टर पेपर शीट्स होती हैं, इन्हें हटाते रहते हैं और दूसरी लगाते रहते हैं। इससे क्या होगा कि पौधा दिन पर दिन सूखता जाएगा और उसके बाद जब वो पूरी तरह से सूख जाता है तब हम उसे इस प्लांट प्रेस में से निकाल देते हैं। पांचवी जो चीज़ है डायरी या फील्ड नोटबुक, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमने फील्ड में से कोई भी पौधा एकत्रित किया तो उससे संबंधित जानकारी हमें वैसे तो याद रहेगी नहीं, तो इसके लिए हमें उसको लिखना पड़ता है। लिखने के लिए जो डायरी होती है उसमें 2 तरह के इक्वल पार्ट्स होते हैं। जो पेपर है उसमें 2 इक्वल पार्ट्स हैं, यानी कि यहाँ पर भी हम सारी डिटेल्स लिखेंगे, यहाँ पर भी हम सारी डिटेल्स लिखेंगे और आधी ये जो डिटेल है इसको फाड़ के
फिर जब हम हर्बेरियम शीट लगाते हैं तो उस पर लगा दिया जाता है, जिससे कि हमें पता रहे कि हमारे पास ये डिटेल है और ये इस पादप की है। यहाँ पे सभी डिटेल्स लिखी जाती हैं, जैसे कि पौधा किस कंडीशन में ग्रो कर रहा है, या कहाँ पर है, पहाड़ी एरिया में है, दलदली एरिया में है, या नॉर्मल ज़मीन पर लगा हुआ है, या बहुत ड्राई कंडीशन में रेगिस्तानी एरिया में लगा हुआ है, और किस कंडीशन में है, हर्ब है, श्रब है, ट्री है, उसका इन्फ्लोरेसेंस कैसा है, उसका फ्लावर्स कैसे हैं। तो ये सारी डिटेल्स जो होती है वो डायरी या फील्ड नोटबुक में नोट की जाती है। तो जब तक हमने इसे यहाँ पर नोट किया है तब तक हमें नहीं पता कि उस पादप का नाम क्या है, तो हम उसको नंबर 1, नंबर 2 करके नोट करते रहते हैं। और साथ ही उसी हिसाब से जब वेस्कुलम में हमने सैंपल को रखा था तो वहाँ पर भी उस प्लास्टिक बैग को जिसमें कि वो पादप रखा हुआ है उसको सेम नंबर दे दिया जाता है, यानी कि 1 नंबर पे हमने जिस पादप का वर्णन किया है उसी पादप को वहाँ पर 1 नंबर दे दिया जाता है। इसके अलावा कुछ और भी सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे कि फॉरसेप्स है या हैंड लेंस है, जैसे कि हम उसको फील्ड कंडीशन में ही देख सकें कि उसकी कंडीशन क्या है, या उसमें किसी तरह से कोई कीड़े वगैरह तो नहीं लगे हुए हैं। तो ये था हर्बेरियम के लिए हमें आवश्यक जो भी इक्विपमेंट है उनकी लिस्ट। अब हमने देखा, हमने पादप प्रतिरूप एकत्र कर लिया। एकत्रित करने के बाद उसे प्लांट प्रेस में लगा के उसे सुखा भी लिया। अब इस सूखे हुए पादप प्रतिरूप को हमें कार्ड शीट के ऊपर चिपकाना है। तो ये जो कार्ड शीट होती है, जो हर्बेरियम शीट बनती है, उसका साइज़ होता है 28.75 से लेके 41.25 सेंटीमीटर, यानी कि 28.75 इसकी चौड़ाई होगी और 41.25 जो है वो इसकी ऊंचाई या लंबाई होगी। अगर इंच में बात करें तो 11.50 इंच और 17.50 इंच। अब ये हमने कार्ड शीट ले ली, और ये कार्ड शीट काफ़ी मोटी होती है, यानी कि नॉर्मल जैसे चार्ट पेपर होता है ना वैसा नहीं, उससे भी कम से कम 2 या 3 गुना मोटी होती है, जिससे कि वो लंबे समय तक परिरक्षित रह सके। अब इस कार्ड शीट के ऊपर हमें पौधे को चिपकाना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, HgCl2 या कॉपर सल्फेट का घोल बनाया जाता है। सरेस जो होता है वो चिपकाने वाली चीज़ होती है, यानी कि गोंद जैसा पदार्थ होता है। तो इसमें HgCl2 या कॉपर सल्फेट इसलिए डाला जाता है ताकि वो गोंद भी खराब ना हो और साथ ही ये पौधे को भी खराब ना होने दें। और इसको हम क्या करेंगे, 12 इंच से लेके 18 इंच का एक बड़ा जो पात्र होगा उसके अंदर इस घोल को डाल देंगे। अब हम वो सूखा हुआ जो प्रतिरूप है उसे उस घोल के ऊपर रखेंगे। ऐसे नहीं, उसको पूरा नहीं डुबाना है, क्योंकि हमें पौधे की एक ही सतह पर गोंद लगानी है। तो ऐसी स्थिति में हम फॉरसेप से पकड़कर उस पौधे को उसके ऊपर रखेंगे। जब उसकी निचली पूरी सतह के ऊपर ये सॉल्यूशन लग जाएगा तब हम उसको जो वो पादप प्रतिरूप था उसे धीरे से उठा के इस कार्डशीट के ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। कार्डशीट के ऊपर इसे लगाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें इसका जो दायां कॉर्नर है, यानी कि राइट हैंड वाली साइड है, वहाँ पर इतनी जगह छोड़नी होती है कि यहाँ पे इस पौधे का नामांकन कर सकें या इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो इस पर लिख सकें। अगर पौधे की जो टहनी है वो बहुत ज़्यादा लंबी है लेकिन वो उसका मुख्य लक्षण है, तो ऐसी स्थिति में हम इसे क्या करेंगे, V या W या M के आकार में उसको मोड़ देते हैं ताकि वो इस शीट के ऊपर आ सके। अब इसे इसके ऊपर रख के धीरे से हल्के से दबा दिया जाता है और फिर इसे ओवरनाइट छोड़ देते हैं ताकि वो उस पर अच्छे से चिपक जाए। चिपक जाने के बाद अगले दिन हम यहाँ पे इस पौधे को जो इसकी मुख्य तना है वहाँ से 1-2 जगह मोटे धागे से बांध देते हैं। ये केवल सुरक्षा के लिए होता है ताकि वो पौधा अगर गलती से गोंद हट भी जाती है तो वो वहाँ से हट के नष्ट ना हो जाए। अब ये हर्बेरियम शीट तैयार हो गई है हमारी। अब इस शीट के ऊपर हमें नामांकन करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो उसका नामांकन करना। तो नामांकन के लिए इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 3 इंच और 5 इंच का जो एरिया होता है
यानी कि 7.5 सेंटीमीटर से लेकर 12.5 सेंटीमीटर तक का एरिया जो है वो नामांकन के लिए रखा जाता है। नामांकन में सबसे ऊपर हम सबसे पहली चीज़ ये देखेंगे कि हम ये शीट क्यों बना रहे हैं, हमारा रिसर्च पर्पस है या हम कहीं का फ्लोरा बना रहे हैं या हम केवल अध्ययन करने के लिए ही इस शीट को बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि फ्लोरा ऑफ जयपुर या फ्लोरा ऑफ बीबी रानी, हमने बीबी रानी का फ्लोरा बनाना है। फ्लोरा का मतलब ये होता है कि बीबी रानी के एरिया में जितने भी पौधे उपस्थित हैं उन सभी पौधों को अगर हम एकत्रित करके एक लिस्ट बनाते हैं तो उस लिस्ट को फ्लोरा कहा जाता है। उसके लिए हमें लिस्ट के साथ साथ इस तरह की हर्बेरियम शीट भी बनानी होती है, तभी वो फ्लोरा जो होता है वो मान्य होता है। तो यहाँ पे हमने इसका नामांकन कर दिया। सबसे पहले ये लिख लिया कि किस काम के लिए आती है, फिर हमने ये लिख दिया कि इसकी लोकेलिटी क्या है यानी कि इसकी हैबिटेट क्या है। इसके अलावा अगर हम इसकी फैमिली को पहचान सकते हैं तो हम उसके फैमिली का नाम लिख देंगे और उसका बॉटनिकल नाम भी अगर हमें पता है तो हम लिख देंगे, अन्यथा हम इसे दूसरे हर्बेरियम में जाके आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद इसका नाम लिखेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ कलेक्टर यानी कि बनाने वाले का नाम भी लिखा जाता है। तो ये सारी जानकारी हम एक हर्बेरियम शीट पे उपलब्ध करवाते हैं, जिससे कि आगे इन फ्यूचर अगर कोई भी व्यक्ति इसी पौधे को दोबारा आइडेंटिफाई करना चाहता है तो उसे ये शीट इस अवस्था में मिल सके कि वो इसे देख के यानी कि इसके पुष्प, पत्तियाँ और इसके तने की आकारिकी का अध्ययन करके उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। सबसे अंत में हर्बेरियम शीट के रखरखाव की बात आती है। तो हर्बेरियम शीट को मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार अरेंज किया जाता है और ये प्रक्रिया जो होती है वो फाइलिंग कहलाती है। एक प्रजाति के जो पादप होते हैं उन्हें एक फोल्डर में रखा जाता है और उसके बाद वो सभी फोल्डर यानी कि एक फैमिली में आने वाले जो भी फोल्डर हैं वो उसको उसकी रेस्पेक्टिव जो फैमिली होती है वहाँ पर रखा जाता है। भारत में बैंथम एवं हुकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार हर्बेरियम शीट्स को अरेंज किया जाता है। यहाँ पे जब हमने हर्बेरियम शीट्स रख ली तो उसे किसी प्रकार के जैसे कि कवक या कीड़ों से बचाव के लिए वहाँ पे फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है समय समय पर, और साथ ही वहाँ पर नेफ्थलीन बॉल या डीडीटी का पाउडर को डाला जाता है जिससे कि वहाँ किसी भी तरह के कीड़े उत्पन्न ना हो सके, क्योंकि जो कार्डबोर्ड शीट हमने बनाई है वो भी एक तरह से सेल्यूलोजिक मटेरियल होता है तो यहाँ पर कीट जल्दी लग सकते हैं। तो इस तरह से इनके बचाव के लिए नेफ्थलीन बॉल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा बारिश के मौसम में या समय समय पर वहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड से इसे फ्यूमिगेट भी किया जाता है। फ्यूमिगेट का मतलब वहाँ पे पूरे कमरे को या पूरे संदूक में एक एक फोल्डर को रख के और वहाँ पे उसमें कार्बन डाइसल्फाइड जो गैस होती है उसको छोड़ा जाता है जिससे कि वो पूरा फोल्डर या वो पूरा कमरा फ्यूमिगेट हो सके या वो पूरी तरह से कीटों से मुक्त हो सके। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ये जो हर्बेरियम शीट्स हैं उनको अरेंज किया जाता है। अब एक चीज़ मैं दिखाऊंगी कि जैसे हर्बेरियम शीट में इस तरह से एल्मीराज होती हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें। तो ये एल्मीरा जो है इसके अलग अलग चैम्बर बने हुए हैं, साथ ही प्रत्येक चैम्बर के ऊपर इस तरह से फैमिली का नाम लिखा हुआ है और जो फोल्डर हमने बनाया है वो उसके रेस्पेक्टिव फैमिली जो होती है वहाँ पर रख दिया जाता है, जिससे कि जब हमें ढूंढना हो तो हमें ये दिक्कत ना हो। हमें अगर उसकी फैमिली के बारे में पता है तो हम सीधे उस फैमिली में जाएंगे और वहाँ से उस फोल्डर को निकालेंगे और वहाँ से अपना जो पौधा है उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमने पढ़ा हर्बेरियम के बारे में। तो हर्बेरियम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमें पौधे की पहचान के लिए और उसके वर्गीकरण के लिए जो आवश्यक सूचना या सामग्री है वो किसी भी समय उपलब्ध हो सके। क्योंकि जैसे मैं हूँ तो मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं हमेशा फील्ड में जाके और उस पौधे का अध्ययन करूँ, मैं उसे हर्बेरियम में भी देख सकती हूँ कि भैया ये पौधा ऐसा होता है या इसकी जानकारी ये है। आज हमने हर्बेरियम के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से हर्बेरियम जो हैं वो उपस्थित हैं।